भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति मूल प्रकृति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा सादर प्रणाम है। तो भगवान व्यास राजा जन्मेजय को कृष्ण अवतार की अब कथा सुना रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे वो पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि थे। तो कश्यप ऋषि के विषय में तो ये प्रसिद्धि है कि उन्होंने ही ये सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है संतानोत्पत्ति करके अपनी पत्नियों के द्वारा। तो उन कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, तो जिनका नाम है अदिति और सुरसा। तो अदिति तो यशोदा बन के उत्पन्न हुई और सुरसा जो नाग माता है वो बलराम जी की माता रोहिणी बनकर उत्पन्न हुई। और वसुदेव जी की जो है वो उनके घर में रहती हैं, नंद बाबा के घर में। तो यशोदा तो उनकी पत्नी है और रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है जो जेल में कारागार में बंद हैं और अपनी दूसरी पत्नी देवकी के साथ रह रहे हैं। तो उनकी तो अनेक पत्नियां हैं, 8 पत्नियां हैं जिनमें से एक ये है। तो वरुण ने क्रोधवश इन्हें घोर शाप दे दिया था, इसलिए इन स्त्री पुरुष सभी को धरातल पर जन्म लेना पड़ा। तो ये सब जो जन्म हुए हैं कश्यप ऋषि के और नाग माता सुरसा और अदिति जो जो जिनसे सारे सूर्य जन्मे हैं, आदित्य जिनसे जन्मे हैं 12 आदित्य, तो वो अदिति सब देवताओं की माता हैं जो कि तो उनको श्राप के कारण धरातल पर जन्म लेना पड़ा। तो राजा जन्मेजय ने पूछा, महामते मुनिवर कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया था जो कि वरुण ने उन्हें श्राप दे दिया और पत्नियों सहित जगत में क्यों पधारे, यह बताने की कृपा करें। तो रमापति भगवान वैकुंठ तो सदा वैकुंठ में भगवान विष्णु जो कि रमापति हैं सदा वैकुंठ में विराजमान रहते हैं। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। गोकुल में उन्होंने अवतार क्यों लिया, उनके अवतार का क्या प्रयोजन क्या कारण है। और भगवान नारायण अविनाशी परम प्रभु हैं, संपूर्ण देवताओं पर उनका आधिपत्य है। युग के आदि में वे सबको धारण किए रहते हैं। उन पर किनका शासन रहता है, क्या उन विष्णु भगवान पर भी किसी का शासन चलता है जो कि इतने बड़े प्रभु हैं। तो वे भगवान श्री हरि अपना दिव्य धाम छोड़कर मरण धर्मा व्यक्ति की भांति कर्मशील व्यक्ति की भांति आचरण करने लगते हैं। तो ऐसा क्या उनको क्या आवश्यकता आ पड़ी कि जो ऐसा करते हैं वो। तो मानव कुल में उनके प्रकट होने का क्या कारण है, इस विषय में मुझे महान शंका उत्पन्न हो रही है। तो किस मानव सुख को उत्तम समझकर भगवान भूमि पर पधारे। परम ब्रह्म श्री हरि ने रामावतार भी धारण किया कृष्ण के पहले और वे भयंकर वन में गए और उन्हें गुरुतर दुख भोगना पड़ा। यानी जितना दुख था उन्हें कि भाई वनवास में चले जाओ, राज्यपाट छोड़ दो, उससे भी बढ़ के दुख तब प्राप्त हुआ जबकि वो कठिन परिस्थितियों में तो रह ही रहे थे। उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया रावण द्वारा, उनको तो और भी अधिक दुख भोगना पड़ा। तो भगवान को इस प्रकार महान पुरुष होते हुए भी दुख क्यों भोगने पड़ते हैं। तो उसके बाद संग्राम भी करना पड़ा, इसमें भी बड़ा दुख हुआ, उनको बहुत कष्ट हुआ, सीता से वियोग हुआ। तो ऐसे ही कृष्णावतार में भी हुआ कि कारागार में जन्म हुआ, फिर गोकुल पहुंचाए गए, फिर उन्हें गाय चरानी पड़ी और कितना कष्ट सहकर कंस को मारा, फिर द्वारका जाना पड़ा। उसके बाद यो भगवान ने अनेक दुखों का सामना किया है। तो यह क्यों मुने, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, मेरे चित्त में उठे हुए संदेह को शीघ्र निवृत्त करने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार होता है। तो मुख्यतः भगवान विष्णु का अवतार होता है। ब्रह्मा जी के और रुद्र अवतार इतने प्रत्यक्ष नहीं होते, वो थोड़े से कम जानने में आते हैं। अवतार तो सभी के होते हैं पर विष्णु भगवान के मुख्यतः अवतार होते हैं। और इसमें विविध कल्पों में लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो भगवान के साथ देवता भी अपने अपने अंशों से धरातल पर पधारते हैं, तो इसमें भी ये कारण होते हैं। तो पहले वसुदेव देवकी और रोहिणी के अवतार का कारण बताता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है,
श्रीमान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए थे। तो उनके पास कामधेनु गौ थी जो कि इच्छानुसार सब कुछ प्रकट कर देती थी, केवल दूध ही नहीं देती थी। तो वरुण ने बहुत प्रार्थना की, परंतु कश्यप ने उस गाय को लौटाया नहीं, क्योंकि वो इतनी दुर्लभ होती है। तो उनका मन ललचा गया, उन्होंने नहीं लौटाया। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनय पूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, महाभाग मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गौ नहीं लौटा रहे हैं। अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो। इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़े बहुत अत्यंत दुखी होकर डकरा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप अदिति को मृत वत्सा होकर धरातल पर जाना पड़ेगा, यानी कि उसके जो बच्चे होंगे वो मृत हो जाएंगे, या मृत बच्चे को उत्पन्न करेगी, या उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाएंगे। वह कारागार में रहेगी, कारागार में बंद हो जाएगी वो। तो अदिति, इसके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो अदिति को ये शाप दिया, जो कि कश्यप जी की पत्नी है, उन्हें भी शाप दे दिया। व्यास जी कहते हैं, वरुण की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाकर कहा कि महाभाग, तुम लोकपाल वरुण की गौ उन्हें देते क्यों नहीं हो? महाभाग, तुमसे कोई बात अविदित नहीं है, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? लोभ बड़ा बलवान है, यह किसी को नहीं छोड़ता, इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है। अनेकों पाप बन जाते हैं, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। कश्यप भी उस लोभ का परित्याग करने में असमर्थ रहे, उनसे उनसे ये नहीं हुआ कि वो वापस कर दें। तो कश्यप उन शांत स्वभाव मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोभ को जीत लिया है। सोचिए, कश्यप ऋषि जिनकी संततियों से ये विश्व भरा हुआ है, वो भी एक गाय के लिए प्रलोभित हो गए और उसको देना नहीं चाह रहे हैं, भले युद्ध करना पड़े। वे वन में रहते हैं कश्यप मुनि, उनके मन में सदा शांति बनी रहती है। वे कभी दान स्वीकार नहीं करते। संसार में नहीं, ये उन मुनियों की बात है, ये कश्यप ऋषि की बात नहीं हो रही है। ये उन ऋषियों की बात हो रही है कि जो निर्लोभ होते हैं। तो वो किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करते और जैसे तैसे अपना जीवन वन में रहकर बिताते हैं। तो कश्यप ऋषि के मन में तो लोभ आ गया गाय का। संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है। यह सदा अपवित्र बनाए रखता है। लोभ के कारण पवित्रता नहीं मानी जाती। इस नीच लोभ से स्नेह होने के कारण कश्यप का विचार भी भ्रष्ट हो गया है। फिर यों कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भी मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। एक शाप तो उन्हें वरुण ने दिया, दूसरे ब्रह्मा जी ने दिया। अब ब्रह्मा जी तो सबसे अधिक शक्तिशाली हैं किसी भी ब्रह्मांड में। तो यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रीति भाजन पौत्र थे, फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी की इस कार्य में प्रवृत्ति हो ही गई। कहा, कश्यप तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ और तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेंगी, वहां तुम गोपाल बनकर रहोगे। तो यहां पर तो यह है कि इन दो पत्नियों की ही बात हुई है और वो दोनों पत्नियों भी को भी शाप मिल गया। तो ये एक भिन्न कश्यप हैं। एक कश्यप वो हैं जिनके पास में अनेकानेक पत्नियां हैं, 13 पत्नियां हैं, 13 धर्म को ब्याही। तो कश्यप जी को भी अनेकों पत्नियां प्राप्त हुई। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अवतरित हुए। ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया, जन्म लेते ही तुम्हारे 7 पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। तो ये दिति नाम की जो स्त्री थी कश्यप जी की, उसने अदिति को शाप दिया। तो जन्मेजय जी ने पूछा, मुनिवर दिति और अदिति दोनों सगी बहनें थी, फिर अत्यंत शोकातुर होकर दिति ने अदिति को शाप क्यों दे दिया? मुने इसका कारण बताने की कृपा कीजिए, उन्हें शोक क्यों हुआ था? व्यास जी सम्यक प्रकार से सावधान होकर शाप का कारण बताने लगे। तो अब ये हम कल सुनेंगे कि क्यों शाप मिला अदिति को अपनी बहन दिति के द्वारा, कि गर्भवास में उसके
गर्भ के जो टुकड़े किए गए, जो कि 49 मरुद बन गए, ये सब कथा हम कल पढ़ेंगे। इस कारण से श्राप दिया गया। तो मैं भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ।